पता नहीं क्या मसला है कि हमने हर दूसरे मोड़ के ऊपर कोई ना कोई ऐसी हमाकत करनी है कि कौम को भी शर्मिंदा करवाना है और ख़ुद को भी शर्मिंदा करवाना है। इन अजीम हमाकतों के अंबार के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ी हमाकत इस वक्त आपको नज़र आती है तो वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए पाकिस्तान की तरफ से रिकमेंडेशन है। आसिफ मुनीर साहब ने सदर ट्रंप को कहा कि आपने इंडिया और पाकिस्तान की जंग बंद करवाई है, न्यूक्लियर जंग, तो आपको तो अमन का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े तुमतराक से रिकमेंड किया है, साइटेशन है एक हुकूमत की तरफ से, यानी कोई मौका जग हसाई का, सेल्फ मॉकरी का ये हजरत जाने नहीं देते। पाकिस्तान की फिजाओं पे भारतीय ड्रोन्स का राज रहा, निशाने ले लेकर उन्होंने मारा। कोई हमारा सिस्टम जो है उन ड्रोन्स को ना रोक सका। यहाँ तक कि रावलपिंडी GHQ के शहर में जिन जिन मुकामात में उन्होंने चाहा उन्होंने ड्रोन्स को हिट किया। हम खबरें छुपाते रहे, अपनी मर्जी की खबरें चलवाते रहे। इंडिया कहता है हम नहीं करेंगे, और अब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी को सुने वो क्या कहता है। अब तो उसने मुंह पे कहना शुरू कर दिया कि प्रेसिडेंट साहब इस कदर डिल्यूजनल क्यों है आप, हेलुसिनेशन तो नहीं होती आपको, किस दिन आपने जंग बंद की है और बकौल आपके हमने उसके एवज कोई ट्रेड और दीगर बेनिफिट्स लिए। कौन से बेनिफिट्स बताएं तो जरा। तो आपका प्रेसिडेंट फिर उस वक्त सिर्फ बगलें झांकता है। देखिए ये फैसला मोदी साहब को करना है। मोदी साहब इस वक्त बहुत बड़े 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लीडर हैं। बहुत बड़ी खबर आई है जी इस वक्त, और अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला करम कर दे अपना, क्योंकि ये चीज जो है इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ठीक है जी। अब की इतला ये है कि दोबारा हालात खराब हो गए हैं। अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन वो किस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है। इंडिया शुरू से एक ही बात करता रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इज नॉट अ कंट्री जो जिसके साथ हम बैठ सकें। ये इंडिया की एक पोजीशन है। इंडिया आपको पता है इस हवाले से बड़ा सख्त लाइन लेता है। ठीक है जी, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। अब इस सिचुएशन के अंदर एज वी आर स्पीकिंग, ठीक है जी, सब क्रेडिट जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप को। सवाल यह भी पैदा होता था कि नरेंद्र मोदी साहब सीज फायर के लिए क्यों एग्री हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब तो चाहते थे कि हमें थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। वी डू नॉट नीड थर्ड पार्टी। आपको इससे भी पहले मैं ले चलूं, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले सदर थे तो इंडिया ने कहा था सॉरी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, हमें थर्ड कंट्री की कोई जरूरत नहीं है, हम बायलैटरली बैठना हुआ तो बैठ जाएंगे। ये इंडिया ने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली। लेकिन आज इंडिया क्यों बैठ गया, ये एक सवाल है। इंडिया का वर्जन ये आता है, जो मैंने थोड़ा स्टडी किया, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो DGMO उनके लेवल पे बात हुई है। ये इन्होंने एक इंडियंस ने ये बात की कि पाकिस्तान के और इंडिया के DGMO के लेवल पे बात हुई है, और उस बात में पाकिस्तान ने ये कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, और फौरन सीज फायर हो गया। लेकिन कॉल पाकिस्तान के DGMO ने इंडियन DGMO को की। समझ रहे हैं आप बात का? दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय विक्रम मिश्री। ट्वीट की डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद ट्वीट की मार्को रूबियो, उसके बाद ट्वीट की पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने। इंडिया ने ट्वीट नहीं की। इंडिया ने पहले विक्रम मिश्री को भेजा